महानिदेशक श्री मुकुल गोयल जी, अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था श्री प्रशांत कुमार जी, आज के समारोह में उपस्थित सभी पुलिस के अधिकारीगण, कार्मिकगण, उपस्थित भाइयों बहनों, आज का दिन हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। पूरा देश भारत की आज़ादी के दो महानायकों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के पावन जयंती के इस कार्यक्रम के साथ अपने आप को जोड़ रहा है। मैं सर्वप्रथम भारत की स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए इन दोनों महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए उत्तर प्रदेश शासन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यह वर्ष हमारे लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष है। 15 अगस्त 2022 को पूरा देश आज़ादी की 75 वर्ष पूरा कर रहा होगा। एक नया उमंग, एक नया उत्साह और हम सब के लिए एक आत्म गौरव का क्षण होगा कि हम सबको अपनी आज़ादी के अमृत महोत्सव इस आयोजन के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हम सबके लिए यह अवसर स्वयं को आत्मावलोकन का भी एक अवसर होगा। जिस देश की आज़ादी के लिए, इस देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को, अनगिनत बलिदानियों को अपना सर्वस्व न्यौछावर करना पड़ा था। जिस भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का एक संकल्प उन अमर बलिदानियों के मन में था, वह कहां पहुंचा है। और यह केवल शासन के भरोसे ही इस प्रकार के कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ते। अगर समाज का हर नागरिक अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने लग जाए तो लक्ष्यों को प्राप्त करने में, उन संकल्पों को पूरा करने में कोई देर नहीं लगेगी। और मुझे लगता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्ष हम सबको इस बात के लिए प्रेरित करता है। आज का दिन हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के इस कार्यक्रम में हम सब जुड़ रहे हैं। वे सत्य और अहिंसा के उपासक थे। मैत्री और करुणा दुनिया को भारत की देन है और दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय भी। एक अदना सा हाड़ मांस का व्यक्ति भारत की स्वाधीनता आंदोलन में एक नई जान कैसे फूंक दिया। स्वाभाविक सी बात है कि वह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो या फिर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ही अनन्य सेवक के रूप में प्रखर गांधीवादी भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री। इन दोनों महापुरुषों के जीवन में एक साम्यता देखने को मिलती है। वही सादगी,
वही सच्चाई, जीवन की वही शुचिता और कार्य के प्रति वही पारदर्शिता, और जीवन में उन उच्च आदर्शों को प्राप्त करने के लिए, भारत और भारतीयता को बनाए रखने के लिए जो जज्बा उनके मन में था, ये देश और दुनिया सबके लिए कौतूहल का विषय है। लोगों का आश्चर्य हुआ था जब 1965 में भारत पर जबरन युद्ध थोपा गया था। एक अदना सा व्यक्ति भारत को क्या नेतृत्व दे पाएगा, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने न केवल देश के दुश्मनों को ना कि चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया था, दुश्मन देश को बुरी तरह परास्त किया था, बल्कि उस समय भारत पर लगे हुए उन तमाम प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्रदान करने में भी लाल बहादुर शास्त्री जी का अतुलनीय योगदान है। और आज का दिन हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जब हम आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इन दो महापुरुषों का स्मरण कर रहे हैं, तो अमृत महोत्सव के इस आयोजन पर हम 75 अपने पुलिस के अधिकारियों और कार्मिकों को उनके द्वारा दिए गए विशिष्ट योगदान के लिए, उत्कृष्ट सेवाओं के लिए आज यहाँ पर उन्हें अलंकृत भी कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर उन सभी पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों को सबसे पहले हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पुलिस पदक 2019, 2020 और 2021 में प्रतिवर्ष 5-5 पुलिस अधिकारियों को और कार्मिकों को ये पदक यहाँ पर आज प्रदान किया गया है। वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदेश के हमारे 34 ऐसे कार्मिकों को प्रदान किया गया है और 25 विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक ऐसे पुलिस कार्मिकों को आज यहाँ पर प्रदान करते हुए मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। मुझे लगता है पुलिस या ये अलंकरण का ये समारोह उत्तर प्रदेश पुलिस बल के लिए एक प्रेरणादायी होना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने कार्य किया है अपने कार्य के माध्यम से कुछ विशिष्ट योगदान दिया है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका नाम नहीं आ पाया होगा, उन्होंने अच्छा योगदान किया होगा, लेकिन उनको इस बात का विश्वास होना चाहिए कि मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी कर्तव्य परायणता के साथ अगर करूंगा तो मेरा भी अवश्य नंबर आएगा और मैं भी अन्यों के लिए प्रेरणादायी बन पाऊंगा। लेकिन जिन लोगों को किया गया है उनकी योगदान को देखते हुए एक कमेटी के द्वारा एक प्रक्रिया के साथ उस दौर से गुजरने के उपरांत उनका चयन हुआ